अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कैसे चल रहे हैं आप लोगों के रोज़े? और माशाल्लाह से आज 22 रोज़े भी हो गए और बहुत तेज़ी से रमज़ान जो है वो जा रहा है, हमसे अलविदा हो रहा है। और अल्लाह पाक जो है वो सबको इस रमज़ान के सदक़े में सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं हूँ कुछ उदास और अफ्तारी के फ़ौरन बाद ही मुझे एक बैड न्यूज़ मिली। और वो बैड न्यूज़ ये थी कि मेरी टीचर की ब्रेस्ट कैंसर की जो है उसमें डेथ हो गई है। और उनको ब्रेस्ट कैंसर था और जो है वो काफ़ी मंथ से वो बेचारी बीमार थी, सर्वाइव कर रही थी। और आज जो है वो फाइनली उनकी डेथ हो गई, तो मुझे बहुत दुख हुआ। ये मेरी ट्यूशन टीचर थी जो मैं मॉन्ट में थी जब से वो मैं उन्हीं के पास पढ़ती थी। इनफैक्ट मेरी बहन, मैं और हम 2-3 दोस्तें जो हैं वो साथ में, मेरी कज़न, हम सब उनके पास पढ़ते थे। और वो टीचर तो कम ही थी लेकिन वो दोस्त हमारी बहुत अच्छी थी। तो आज दिल बहुत उदास हुआ जब उनकी डेथ का मैंने सुना, तो फ़ौरन अफ्तारी के बाद ही मुझे ये बैड न्यूज़ मिली। तो बहुत ज़्यादा मैं उदास हो गई। मैं जो है अपने पास्ट में चली गई बिल्कुल। मुझे उनका हँसता-खेलता चेहरा और जिस तरह वो इतनी यंग, और अभी भी माशाल्लाह यंग ही थी वो, कोई इतनी बूढ़ी नहीं थी। एक ही उनकी बेटी थी और बस अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी टीचर के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद हों, उनकी पहली मंज़िल अल्लाह पाक बहुत बहुत आसान करे। अभी इशा की नमाज़ के साथ उनका नमाज़ जनाज़ा हुआ है और जो है वो बहुत दिल उदास है, बहुत ज़्यादा। हम बहुत छोटे से थे तब से हम उन्हीं के पास पढ़ते थे क्लास 8 तक। और जब मैं क्लास 8 में थी तो उनकी शादी हो गई। और जब मैं उनकी शादी हो रही थी तो तब मेरे पेपर्स चल रहे थे। और जिस दिन उनकी मेहंदी थी उसके अगले दिन मेरा ड्राइंग का पेपर था। तो मैं बहुत रो रही थी क्योंकि हमारे हर ड्राइंग में सबसे ज़्यादा जो है वो हमारी टीचर हमारी हेल्प करती, क्योंकि वो खुद आर्ट जो है वो करती थी। उनके घर पर उनके हाथ की बनी हुई स्केचेस वगैरह होते थे। और जैसे ही हम सीढ़ियाँ चढ़ते थे तो एंट्री में ही उनके जो हाथ की बनी हुई खाना काबा की पिक्चर और उनकी जो है वो हाथों से उनके बने हुए स्केचेस, सीनरियाँ वगैरह, उनको बहुत शौक था और वो बहुत ही अच्छी जो है वो आर्टिस्ट थी। तो मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कि मेरा तो पेपर है और मुझे कुछ वो बनानी थी, अ, डक बनानी थी मुझे, और डक को कॉटन के साथ मुझे कवर करना था सारा। तो मैं फिर गई उनके पास, घर के पास ही उनका घर था। तो उन्होंने फिर मुझे जो है वो अपनी मेहंदी वाले दिन जो है वो मेरा असाइनमेंट कंप्लीट करवाया, मुझे सिखाया। मुझे बोला घबराओ नहीं, घबराने की बात नहीं है और मैं आपको सिखा दूँगी। हमने उनकी पूरी शादी अटेंड की, एक छोटी-छोटी बहनों की तरह हम उनके साथ थे, जैसे हम उनकी छोटी बहनें हों। तो आज मेरी दोस्त ही का मुझे फ़ोन आया कि सुमैया बाजी का इंतकाल हो गया है। तो मैंने फिर फ़ौरन अपनी छोटी सिस्टर को कॉल की, तो वो फ़ौरन रो पड़ी क्योंकि उनका साथ जो है वो बहुत ज़्यादा था। वो जहाँ भी जाती थी तो वो मेरी छोटी सिस्टर को अपने साथ लेकर जाती थी। और बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ। और बस अल्लाह पाक जो है वो उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और ज़ाहिर है आजकल ये कैंसर बहुत गंदी बीमारी है और उनको ब्रेस्ट कैंसर था। बहुत गंदी बीमारी है, बहुत ज़्यादा। बस अल्लाह पाक सबको महफूज़ रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और माँ और बाप दोनों बहुत अहम होते हैं बच्चों के लिए। और अल्लाह पाक सुमैया बाजी की अम्मी को जो है वो सब्र अता फ़रमाए। उनकी अम्मी जो है वो हयात हैं। और जो है वो औलाद का दुःख बहुत गंदा होता है, ये माँ-बाप को ही पता होता है।
और जवान औलाद जब चली जाए और माँ या बाप हयात हों तो वो तो बहुत ही तकलीफ़ में फिर आगे की ज़िंदगी गुजारते हैं। वो फिर यही सोच सोच कर और अपनी औलाद के बारे में सोच सोच कर टाइम गुजार रहे होते हैं। तो आप सब मेरी टीचर के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। और आज जो है वो मैंने फ़ैन ऑफ़ किया हुआ है तो मुझे बहुत पसीने आ रहे हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने जो है वो जिस दिन बच्चों का चैलेंज था तो फ़ैन ऑन था तो पूरी वीडियो में इतना शोर आ रहा था। तो मैंने कहा कि नहीं, आज मैं भले मुझे पसीने आएँ लेकिन मैं फ़ैन ऑफ़ करके आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। और जो है बस बच्चे सोने लगे थे, बच्चों को मैंने सुला दिया, बिस्तर पे जो है वो अपने चले गए। तो मैं बिल्कुल कामों से फ़ारिग हो गई और मैंने कहा कि चलो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करती हूँ। और कहते हैं ना, किसी को अपना दुःख बताने से जो है आपका दुःख कम हो जाता है, आपके दिल को तसल्ली हो जाती है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आप सबसे कि आप मेरी टीचर के लिए दुआ करेंगे। और आज मैंने बनाया था बच्चों के लिए पिज़्ज़ा इफ्तार में, तो बच्चों ने तो खा लिया। अब ये गैस नहीं थी बिल्कुल भी और मैंने ये देखें अवन को छोड़कर मैंने ये तवे पर बनाया आज पिज़्ज़ा, लेकिन फिर भी बन गया मेरा पिज़्ज़ा, गुजारे लायक है। और जो है बच्चों ने खा लिया, मेरा दिल नहीं कर रहा था खाने का उस वक्त, क्योंकि इफ्तार के बाद कहाँ इतनी जल्दी दिल करता है आपका खाने का। तो अभी बस मैं थोड़ा सा ही ये खाऊंगी और फिर क्योंकि फिर लेट नाइट खाओ तो फिर सहरी में दिल नहीं करता खाने का। और आ जाएं किस किस को मेरे साथ ये पिज़्ज़ा खाना है तो आ जाएं, मैं आपको भी दे दूँगी। अगर कोई करीब में रहता है मेरे घर के तो वो आ सकता है, और दूर वाले जो हैं वो अपने लिए ऑर्डर कर लें या फिर वो खुद बना लें। और वैसे भी मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनाती हूँ। अब ये तो हो गई मेरी तारीफ़ खुद के मुंह से तो चलें, आज थोड़े से कपड़े भी धोए थे और जो है वो गंद जो है देखिए जगह जगह पर पड़ा हुआ है। कपड़े मैंने धोए थे तो कपड़े जो हैं वो कुर्सी पर मैंने जमा किए हुए हैं ताकि मैं फिर बाद में तय कर लूँगी। तो चलें फिर आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आज कोई और बात करने को दिल ही नहीं कर रहा था तो मैंने जो है वो इसीलिए छोटी सी वीडियो बनाई है। और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरे वीडियो पर न्यू हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। आई एम सॉरी तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपसे अब लूँगी इजाज़त और जो है वे फिर मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।